जय श्री राम। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया, तब वह शिव जी के चरणों में सिर नवा कर घर गई। फिर माता ने पार्वती जी को बुला लिया और गोद में बिठाकर यह सुंदर सीख दी। जय श्री राम। हे पार्वती जी, तू सदा शिव जी के चरण की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है, उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। जय श्री राम। विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यो कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु उस समय जानकर उन्होंने धीरज धरा। जय श्री राम। मैना बार बार मिलती है और चरणों को पकड़कर गिर पड़ती है। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जय श्री राम। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याजकों को संतुष्ट कर पार्वती जी के साथ घर को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। जय श्री राम। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृक्ष केतु ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। जय श्री राम। दोहा 102। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जय श्री राम। तब शिव जी के लाश पर पहुँचे। तब सब देवता अपने लोक को चले गए। पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता है, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। जय श्री राम। शिव पार्वती जी विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वह नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। जय श्री राम। तब 6 मुख वाले पुत्र का जन्म हुआ, जिन्होंने युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत है उसे जानता है। जय श्री राम। शठानन के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने वृक्ष केतु के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वह कल्याण के कार्यों और विवाहादि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। जय श्री राम। गिरिजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मद बुद्धि और गवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। जय श्री राम। दोहा 103। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भारद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। जय श्री राम। वह प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि यज्ञ बल काय बहुत प्रसन्न हुए। हे मुनीश, आहा हा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी प्राणों के समान प्रिय है। जय श्री राम। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वह श्री रामचंद्र जी को स्वपन में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कंपट प्रेम होना यही राम भक्त का लक्षण है। जय श्री राम। शिव जी के समान रघुनाथ जी का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। जय श्री राम। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। जय श्री राम। दोहा 104। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया, तब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ। सुनो हे मुनि, सुनो। आज तुम्हारे मिलने से मेरे जन्म में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। जय श्री राम। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है। 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। जय श्री राम। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत्रधार है।
अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वह कृपा करते हैं, उनके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को वह नचाया करते हैं। जय श्री राम। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ, उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वत व्रतों में श्रेष्ठ बहुत और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। जय श्री राम। सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वह सब बड़े पुण्यात्मा है और अनंत कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। जय श्री राम। 105 जो भगवान विष्णु और महादेव जी के विमुख है और जिनकी धन में प्रीति नहीं है, वह लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है, जो नित्य नवीन और सब काल में सुंदर रहता है। जय श्री राम। वहाँ तीनों प्रकार की वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है, जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। जय श्री राम। अपने हाथ में बाल का गंभार बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही वहाँ बैठ गए। धुंध के पुष्प चंद्रमा और शंख के समान उनका घोर शरीर था, बड़ी लंबी भुजाएं थी और वह मुनियों के से वस्त्र धारण किए हुए थे। जय श्री राम। उनके चरण नए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरा सूर्य के शत्रु शिव जी का मुख शरद के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला था। जय श्री राम। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी थी, कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वह सुंदर लता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा शोभित था। जय श्री राम। दोहा 106। कामदेव के शत्रु शिव जी वहाँ बैठे हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। जय श्री राम। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाई और बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। जय श्री राम। स्वामी के हृदय में अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली, जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है, उसे पार्वती जी पूछना चाहती है। जय श्री राम। हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोगों में विख्यात है। चर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। जय श्री राम। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप है, सर्व कलाओं और गुणों के निधान है और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार है। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्पवृक्ष है। जय श्री राम। दोहा 107। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न रहे और सचमुच मुझे अपनी दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जय श्री राम। जिसका घर कल्पवृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा। हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। जय श्री राम। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व के ज्ञाता और वक्ता मुनि है, वह श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्मा कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदत पूर्वक राम राम जपा करते हैं। यह राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं। यहाँ जन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। जय श्री राम। यदि वह राजपुत्र है, तो ब्रह्मा कैसे स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जय श्री राम। दोहा 108। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्मा कोई और है, तो हे नाथ, मुझे उसे समझा कर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध ना लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। जय श्री राम। मैंने वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। जय श्री राम। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत
तरह से समझाया था। हे नाथ, यह सोच कर मुझ पर क्रोध ना कीजिए। जय श्री राम। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को कलंकार रूप से धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। जय श्री राम। मैं पृथ्वी पर सिर टेकर आपके चरणों की वंदना करता हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि स्त्री के होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं वन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग यहाँ अर्थ अधिकार पाते हैं, वहाँ गुण तत्व भी उससे नहीं छिपते। जय श्री राम। दोहा 109। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही अर्थ भाव से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्मा सगुण रूप धारण करता है। जय श्री राम। फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार की कथा कहिए और उनका उदार राम बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए और फिर यह बताइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। जय श्री राम। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा किस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य पर बैठकर की थी। जय श्री राम। हे कृपाधान, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वह रघुकुल शिरोमणि प्रजापति किस प्रकार अपने राम को गए। जय श्री राम। दोहा 110। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा कर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य हैं उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने ना भी पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा ना रखिएगा। जय श्री राम। वेदों ने आपको तीनों लोगों का गुरु कहा है, दूसरे पावन जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छंद रहित प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। जय श्री राम। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के सारे मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जलबल आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। जय श्री राम। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस में डूबे रहे, फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वह प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। जय श्री राम। दोहा 111। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान ले